प्रश्न एक, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर लंबाई की हैं तो इस त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। तो प्रश्न एक, तो त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है और त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो तीनों भुजा दिया हुआ है यहाँ पे, कौन कौन है? तो 4 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर जोड़ 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो जोड़ देंगे तीनों को। तो 5 4 9, 9 6 15। देखिए 6 5 11, 11 4 15 या 5 4 9, 9 6 15। तो त्रिभुज की परिमिति कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 2, एक वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है तो इस वर्ग की परिमिति क्या होगी? तो प्रश्न 2, एक वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है तो लिखेंगे वर्ग की, तो वर्ग की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। वर्ग की परिमिति निकालना है तो परिमिति बराबर, तो वर्ग की परिमिति का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो परिमिति बराबर 4 गुना भुजा होता है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा क्या होता है? बराबर। इसीलिए जब एक भुजा का लंबाई दिया हो तो परिमिति बस 4 से भुजा को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो 4 गुना 6 सेंटीमीटर। तो परिमिति बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिमिति कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो प्रश्न 3, आयत की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई, तो और चौड़ाई लिख लेंगे। तो आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। तो क्या परिमिति ज्ञात करना है? तो लिखेंगे अतः परिमिति बराबर, तो परिमिति बराबर हो जाएगा, तो आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना, ये सूत्र होता है परिमिति निकालने के लिए आयत का। ठीक है, इसको याद कर लेना है। आयत की परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके 2 से गुना कर देना है। तो लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर
चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 × 8 = 14। पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है, ठीक है, पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक पहले हल होता है। तो 8 × 6 = 14, यानी 14 सेंटीमीटर आ गया। तो परिमिति कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 14 × 2, तो आयत की परिमिति हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। प्रश्न 4, एक आयताकार मैदान 200 मीटर लंबा तथा 120 मीटर चौड़ा है। उस मैदान का 2 पूरा चक्कर लगाने पर कुल तय की गई दूरी क्या होगी? प्रश्न 4, एक आयताकार मैदान 200 मीटर लंबा, तो लिखेंगे आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर, आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर तथा 120 मीटर चौड़ा है। तो और चौड़ाई बराबर 120 मीटर। तो आयताकार मैदान की लंबाई है 200 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है उसका 2 पूरा चक्कर लगाने में, तो जब भी चक्कर का बात हो तो उसका क्या निकाल देंगे? परिमिति, ठीक है। तो पहले परिमिति निकालेंगे। तो परिमिति बराबर होता है, आयताकार मैदान है तो आयत के जैसा है, तो आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमिति बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है? 200 मीटर, चौड़ाई है 120 मीटर। तो 2 गुना 200 120 कितना हो जाएगा? 320। 200 और 120 को जोड़ेंगे तो 200 और 100 300 और 20 है, यानी 320। तो 320 मीटर। तो 200 जोड़ 120 हो गया 320। अब 2 से गुना कर देंगे तो 32 दूना होता है 64। तो 320 दूना हो जाएगा 640, एक शून्य लगा देंगे। तो 320 गुना 2 हो गया 640 मीटर, यानी परिमिति ज्ञात हो गया है 640 मीटर। तो परिमिति कितना आ गया? 640 मीटर। तो एक चक्कर का दूरी, यानी मैदान का एक चक्कर का दूरी निकल चुका है 640 मीटर, ठीक है। क्योंकि परिमिति वही होता है जो उसको एक चक्कर में जितना दूरी होगा उतना ही हो गया परिमिति। तो 640 मीटर हो गया क्या? एक चक्कर अगर उसको लगाएंगे उस मैदान का, आयताकार मैदान का, तो कितना चलना पड़ेगा? 640 मीटर, ठीक है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि 2 पूरा चक्कर लगाने में कुल तय की गई दूरी क्या होगी? तो लिखेंगे अतः मैदान का 2 पूरा मैदान का 2 पूरा चक्कर लगाने पर कुल दूरी बराबर तो एक पूरा चक्कर में कितना आ गया? 640 मीटर, क्योंकि परिमिति आ गया है 640 मीटर। तो एक पूरा चक्कर का दूरी आ गया है 640 मीटर। तो 2 पूरा चक्कर लगाने में 2 गुना 640, यानी परिमिति को 2 से गुना कर देंगे। तो 64 दूना 4 दूना 8, 6 दूना 12, यानी 64 दूना होता है 128। 64 दूना 128 और एक शून्य है, तो 640 दूना हो जाएगा 1280
मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, यानी मैदान का 2 पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना होगा, 1280 मीटर। प्रश्न 5, निम्नांकित आकृति की परिमिति ज्ञात करें। तो ये जो आकृति है उसका परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति मतलब जितना भी इसका भुजा है सब भुजाओं का, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। देखिए 8, तो 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 7 35, यानी 35 सेंटीमीटर हो जाएगा इस आकृति का परिमिति। तो देखिए हम यहीं पे तो इसका परिमिति हम यहीं पे निकाल देते हैं। तो लिखेंगे परिमिति बराबर, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 6 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 7। देखिए 6 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 7। तो सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे कोष्टक लगा करके। ठीक है, देखिए कोष्टक दे देंगे, यानी सबको जोड़ देना है। 6 जोड़ 8 जोड़ 8 जोड़ 6 जोड़ 7 कितना हो जाएगा। तो 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 7 35, यानी 35 सेंटीमीटर। तो सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है परिमिति। तो सभी भुजाओं का लंबाई जो भी है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, प्रश्न 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो प्रश्न 6, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, एक वृत्त। तो पहले स्केल से 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लेंगे यहाँ पे। तो 3.5 यानी यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नाप लेंगे, प्रकाल से इसको नाप लेंगे। उसके बाद किसी भी छोर, इस रेखाखंड की किसी भी छोर पे रख करके प्रकाल को और एक वृत्त बना देंगे। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। तो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए ओ लिख लेते हैं, इसको ए। तो ओ ए क्या है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह इस वृत्त की रचना करेंगे। प्रश्न 7, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें और इसके दोनों छोर पर लंब खड़ा करें। प्रश्न 7, तो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो देखिए पहले स्केल से 4 सेंटीमीटर पहले खींचेंगे। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड।
अब कह रहा है दोनों छोर पे लंब खड़ा करें, तो सेट स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये देखिए सेट स्क्वायर है, तो इसको ये देखिए एक दूसरे पे लंब है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको इस तरह रखेंगे। देखिए ये जो 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिए हैं उसको इसके सामने रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, और इसको सीधा एक इस छोर पे एक रेखा खींच देंगे, तो ये देखिए हो गया लंब। और उसी तरह इस तरफ भी, इस तरफ के लिए इस तरह से रखेंगे इसको। और देखिए ये जो रेखा है 4 सेंटीमीटर रेखाखंड है, इसके बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, और यहाँ से एक रेखा बना देना है, तो ये हो गया लंब दोनों छोर पर। तो 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है और दोनों छोर पे लंब खड़ा कर देना है, तो यानी इस तरह से, यानी 90 डिग्री। लंब मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ बना देना है, या सेट स्क्वायर से जैसे अभी किए थे हम उस तरह से इसको कर देना है। तो इसको कोई नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी। प्रश्न 8, खाली स्थानों को भरें। क्या 60 डिग्री का पूरक कोण, तो 60 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण मतलब दो कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो 60 डिग्री का पूरक कोण यानी 90 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 60 30 90, यानी 60 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण जब भी पूछे तो 90 डिग्री में से जो कोण दिया हुआ है उसको घटा देंगे, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 60 डिग्री का पूरक कोण हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 को जोड़ने पे कितना होता है, 90 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण मतलब होता है दो कोण का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण मतलब दो कोण का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 में से 70 को घटा देंगे तभी 70 डिग्री का संपूरक कोण निकलेगा। तो 180 में से 70 गया 110, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री होता है। ग त्रिभुज को शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है, 3। त्रिभुज को 3 शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पे 3 भर देंगे।